दुलार चंद यादव की हत्या या हादसा। मोकामा विधानसभा के टाल क्षेत्र में गुरुवार को चुनाव प्रचार के दौरान जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी अनंत सिंह और जन सुराज के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना भदौर थाना क्षेत्र के खुशहाल चक के निकट हुई। इसमें जन सुराज के समर्थकों और अनंत सिंह के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई और इस झड़प में 65 वर्षीय दुलार चंद यादव, जिनका घर तारतर घोसवरी के निकट था, की मौत हो गई। देर रात दुलार चंद यादव के पोते के बयान पर अनंत सिंह, उनके 2 भतीजों रणवीर और कर्मवीर समेत 5 पर हत्या की नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अनंत सिंह के लोगों ने पहले गोली मारी और फिर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। गाड़ी चढ़ाकर हत्या करने से पहले लोहे के रॉड से दुलार चंद यादव के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद गाड़ी से कुचल डाला गया। दूसरी तरफ पुलिस का वर्षन है कि एएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि मोकामा के तारतर गांव के पास 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। वहां 2 से 3 4 चक्का वाहन खड़ी पाई गई। उस वाहन का शीशा टूटा हुआ था। इनमें से एक वाहन में दुलार चंद यादव का शव पाया गया। दुलार चंद इस क्षेत्र में पूर्व में दुर्दांत अपराधी रहे हैं। उन पर हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। दूसरी तरफ जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह ने कहा कि जब चुनाव प्रचार करके लौट रहे थे तो हम आगे निकल गए। पीछे रह गई गाड़ियों को जन सुराज समर्थकों ने घेर लिया और ईंट पत्थर से हमला कर दिया। अनंत सिंह ने इसे राजद नेता सूरजभान सिंह की साजिश बताया है। दूसरी तरफ सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह के आरोप पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जहां तक दुलार चंद यादव का सवाल है, दुलार चंद टाल क्षेत्र के अत्यंत दुर्दांत अपराधी माने जाते थे। उनका काफी दबदबा था। अतीत में उनका राष्ट्रीय जनता दल से भी काफी निकट का संबंध था। खासकर लालू यादव के साथ भी उनका बर्दाश्त लालू यादव का माना जाता था उनके ऊपर। दुलार चंद यादव का टाल इलाके में काफी दबदबा था। खुशहाल चक के निकट प्रियदर्शी पीयूष कुमार दोपहर बाद करीब 3:30 बजे अपने समर्थकों और दुलार चंद यादव के साथ प्रचार कर रहे थे। उसी रास्ते से अनंत सिंह गुजर रहे थे। वह रोड बिल्कुल सिंगल थी। एक बार में एक ही गाड़ी क्रॉस कर सकती थी। 2 गाड़ी के निकलने का रास्ता नहीं था। लेकिन दोनों गाड़ियां, अनंत सिंह के लोगों की गाड़ी और दुलार चंद यादव के लोगों की गाड़ी एक दूसरे के विरुद्ध आ गई। इसी के ऊपर कहासुनी शुरू हो गई। मारपीट होने लगी, ईंट पत्थर चलने लगी। अंतिम में लोहे की रॉड और गोलीबारी इत्यादि का प्रयोग हुआ और इस हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और दुलार चंद यादव की मौत हो गई। कहा जाता है कि दोनों पार्टी के समर्थकों के बीच पहले गाली गलौज शुरू हुई। बात बढ़ने पर ईंट पत्थर चलना शुरू हुआ और बाद में गोली भी चली। स्थानीय लोगों के मुताबिक 10 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। एक गोली दुलार चंद यादव के पैर में लगी। बाद में उन पर कार चढ़ा करके उनको कुचल डाला गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पथराव में कई गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक के भतीजे रवि कुमार ने आरोप लगाया है कि अनंत सिंह द्वारा पहले ही उन्हें धमकी दी जा रही थी। अनंत सिंह के 15-20 लोगों ने मिलकर पहले उनके चाचा को गोली मारी और फिर गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी। जहां तक पुलिस का वर्षन है कि दुलार चंद की मौत अब तक संदेहास्पद है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा होगा। तो चाहे जो भी कारण रहा हो, लेकिन वास्तविक रूप में साइंटिफिक विश्लेषण
साइंटिफिक एनालिसिस जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा तब तक असली कारण पता नहीं चल पाएगा। मोकामा के टाल क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड और जनसुराज के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प और दुलार चंद यादव की मौत के बाद विधानसभा के क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। मोकामा से राजद प्रत्याशी आनंद सिंह और मोकामा से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी आनंद सिंह और राजद से सूरज भान की पत्नी वीणा देवी प्रत्याशी हैं। दुलार चंद यादव की मौत को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू हो गए हैं। एएसपी बाढ़ के मुताबिक एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चलाने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया गया है। इस राजनीतिक हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। ग्रामीण एसपी इलाके में कैंप कर रहे हैं। दुलार चंद यादव का पहले मोकामा टाल क्षेत्र में आतंक था। वह टाल क्षेत्र के आतंक माने जाते थे। वह पूर्व में एक बड़े नेता के करीबी माने जाते थे और राष्ट्रीय जनता दल के कट्टर समर्थक माने जाते थे। लालू प्रसाद यादव जी का भी उनमें बृहस्पति प्राप्त था, ऐसा लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है। वर्तमान में स्थानीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहते थे। 8वीं पास दुलार चंद यादव ने वर्ष 2010 में जनता दल सेकुलर के टिकट पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। उस वक्त उनके खिलाफ हत्या के 3 और हत्या के प्रयास के 1 सहित करीब 1 दर्जन केस थे। इस घटनाक्रम के संदर्भ में सूरज भान ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। घटना के बाद जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी आनंद सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों के संबंध में सूरज भान सिंह से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन पप्पू यादव ने इसे निर्मम हत्या करार दिया है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद घोसवरी के तार तर आवास पर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि दुलार चंद यादव की निर्मम हत्या की गई है। भाजपा जहां नहीं जीत सकती है वहां पर इसी प्रकार का कार्य किया जा रहा है। इस मामले में स्पीडी ट्रायल हो, इस परिवार को सरकार की ओर से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधि आनंद सिंह के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरी तरफ आनंद सिंह ने सूरज भान सिंह के ऊपर साजिश रचने का आरोप लगाया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी आनंद सिंह ने कहा है कि हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी देखा कि खुशहाल चक के समीप अन्य प्रत्याशी की 100 के करीब गाड़ियां खड़ी हैं। वहां से गुजरने के दौरान लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उनके काफिले में शामिल 40 कार के गुजरने के बाद दुलार चंद और उसके लोगों ने पीछे रह गई उनकी 10 गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। गाड़ियों में बुरी तरह से तोड़फोड़ की गई। पथराव के लिए पहले से ईंट और पत्थर जमा कर रखा गया था। हमले की पहले से पूरी तैयारी की थी। सूरज भान ने सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने कहा है कि मोकामा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच घोसवरी टाल क्षेत्र में झड़प हुई थी। झड़प के उपरांत संदेहास्पद स्थिति में दुलार चंद यादव, जो पूर्व में कई आपराधिक कांडों के अभियुक्त रहे हैं, मृत पाए गए हैं। कांड दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। पोस्टमार्टम तथा अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और शेष जानकारी मिलने के बाद आपको फिर जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आपसे आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार के घटनाक्रमों की तुरंत जानकारी प्राप्त हो सके।